आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज़। मैं अर्शी चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं काशीपुर के संभावित मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर अंसारी जी से। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि यदि आप मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ते हैं तो काशीपुर के लिए सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये एक अलग सवाल है, लेकिन जो काशीपुर के वर्तमान हालात हैं उस पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जो हालात हैं उससे कोई भी आम लोग, आम नागरिक संतुष्ट नहीं है। और उसका एग्जाम्पल हमने बीते दिनों कई बार देखा, हमने देखा लगातार वर्षा होने से किस तरीके से जल भराव की समस्या यहाँ पर पैदा हुई। यहाँ पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो मैंने एक नागरिक के तौर पर महसूस किया है, जो मैंने एक काशीपुर के निवासी के तौर पर महसूस किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि काशीपुर में समस्याओं की कमी नहीं है। अगर हम समस्याएं गिनाने बैठे हैं या गिनने बैठे हैं तो अनेक समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, और वो समस्याएं ऐसी हैं जो आम लोग उससे रोज़ ही दो चार होते हैं। अगर आप फ्लाईओवर के निर्माण की बात कर लें, कितने वर्ष हो गए फ्लाईओवर के निर्माण होते हुए, अभी तक फ्लाईओवर तैयार नहीं हुआ है। कोशिशें जारी हैं, लेकिन जब तक तैयार नहीं होगा तब तक लोगों को राहत कैसे मिलेगी? सड़कों की क्या स्थिति है? बारिश के टाइम पर मानसून का मौसम हर साल आना है, सबको पता है कि बारिश होनी है, अत्यधिक वर्षा भी होती है काशीपुर में, लेकिन बावजूद उसके नालों की जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल भराव जो है आम लोगों के यहाँ तो हो ही रहा है। हमारे जो माननीय हैं, हमारे शहर के जो माननीय हैं लोग, जो हमारे राजनेता हैं, उनके घरों तक भी जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों की फसल का नुकसान हुआ, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई, सड़कें टूट गई, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा शहर में जो पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। सड़कों की दुर्दशा का जिक्र मैं पहले कर ही चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोग दो चार हो रहे हैं, और विकास केवल कहने से नहीं होगा। अगर हम विकास की बात करें, और हर चुनाव में विकास एक मुद्दा होता है, लेकिन क्या वास्तव में विकास के मुद्दे पर वोट पड़ते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। विकास दिखना भी चाहिए अगर हम विकास की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं संभावित प्रत्याशी के तौर पर काशीपुर में अगर आम लोगों के सामने आया और आम लोगों के अनुसार मैं अगर चुनाव में भागीदारी करता हूं, तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो लोगों की तरफ से जो जनमत है, लोग बताएंगे, लोग ये तय करेंगे कि उनको किस तरह की समस्या है और उस समस्या का निस्तारण कैसे होगा। तो इसके लिए हमें एक कमेटी बनाने की आवश्यकता होगी, विशेषज्ञों की कमेटी, जो अपनी सब लोगों से बातचीत के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों की पड़ताल के बाद ये तय करेंगे कि काशीपुर का सुनियोजित विकास कैसे संभव है। सर, आपका ये चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या माना जाए? देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, और हम केवल चुनाव में भागीदारी ही करना नहीं चाहते, बल्कि हम सामाजिक रूप से लोगों को संगठित करके काशीपुर में बदलाव चाहते हैं। और वो बदलाव ऐसा होगा जो यहाँ पर जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले, जो यहाँ पर मातृशक्ति है उनकी सुरक्षा हो, जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनका सम्मान हो, और सबसे मुख्य रूप से यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तो ये हमारे उद्देश्य हैं। और चुनाव लड़ना का फैसला इसलिए किया गया कि हमने जब देखा कि यहाँ पर एक यहाँ पर जिस तरीके के नेतृत्व होना चाहिए काशीपुर को लेकर, जो एक विजन होना चाहिए काशीपुर के विकास को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमें लगा कि उस विजन का अभाव है। राजनीतिक रूप से काशीपुर एक बहुत ही जागरूक शहर है, एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर है, लेकिन बावजूद इसके काशीपुर की आखिर ये जो दुर्दशा हो रही है, ये जो दुर्दशा हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? सर, जो आरोग्य निर्माण है उसको लगभग 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था भी अभी काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो इसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि पहले कहा कि एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि फ्लाईओवर निर्माण को लेकर हम इतने भी जागरूक नहीं हैं कि हम अपनी सरकार पर, अपने प्रशासन पर दबाव डाल सकें कि कम से कम काम समय पर पूरा हो,
चरणबद्ध तरीके से पूरा हो, और इस तरीके से पूरा हो कि कम से कम आने वाले 20-25 साल का एक रोड मैप तैयार हो। अगर कोई भी फ्लाईओवर बनता है और उसके बावजूद भी जाम की समस्या अगर रहती है तो इस पर तो हमें सोचना पड़ेगा क्या कारण है जो फ्लाईओवर को इस तरीके से बनाया गया, और फ्लाईओवर जैसा कि आपने कहा कि 6 सालों के बाद भी अभी तक उसका पूरी तरह निर्माण नहीं हो पाया। तो इसके पीछे के कारण क्या है, देखना पड़ेगा। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, कहाँ पर त्रुटि रही है, जिन त्रुटियों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। सर, यदि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप मेयर बन जाते हैं तो काशीपुर को अतिक्रमण से किस तरीके से राहत मिल पाएगी? देखिए, अतिक्रमण का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम लोग जो है अतिक्रमण विरोध में हैं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारी भूमि हो या आम भूमि हो, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से दहशत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से लोगों में भय फैलाया जा रहा है, उसको किसी भी तरह से हम लोग न्यायोचित या उसको हम सही नहीं ठहरा सकते। हाँ, अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, जो लोगों के जो घर हैं, जो लोगों के दुकानें हैं, उनको जो नेस्तनाबूद या उनको ढहाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोजगार देने में तो सफल हो नहीं पा रहे हैं, मतलब हम नए लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बावजूद इसके जो मेहनतकश लोग हैं, सुबह शाम मेहनत करने के बावजूद जो अपने घर का खर्चा चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं, उनको उजाड़ कर क्या हासिल होगा? क्या हमने उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की? लोग कहते हैं कोर्ट का आदेश है। मैं मानता हूँ कोर्ट का आदेश है, बहुत सारे मामले कोर्ट में हैं। सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों को ना उजाड़ा जाए, लोगों के रोजगार पर चोट ना की जाए। लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आप बनाइए, उनको रोजगार के अवसर दीजिए, जिससे कि उनका चूल्हा भी चलता रहे और अतिक्रमण के खिलाफ जो आपका अभियान है वो भी चलता रहे। एक बात इसमें मैं खासतौर पर जोड़ना चाहूँगा, अतिक्रमण विरोध के नाम पर जिस तरीके से हमारी मज़ारों को, दरगाहों को और मंदिरों को ढहाया गया, इसे किसी भी तरह से आप सही नहीं ठहरा सकते। ख़ास तौर पर जो सैकड़ों साल पुरानी दरगाह थी, उनको अतिक्रमण विरोध के नाम पर ढहाया गया। सरकार को चाहिए था कि सरकार सभी समुदायों के साथ मिलकर बातचीत करती, उनका विश्वास हासिल करती और इस विश्वास के बाद इस तरीके के अभियानों पर विचार करती और ये भी देखती कि इससे किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है, साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये कार्रवाई त्रुटिपूर्ण है और पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। बरसात के मौसम में काशीपुर के काफी मकान ढह गए, तो उसके बारे में आपने किस तरीके से संज्ञान लिया है? देखिए, किसी भी सरकार की पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों के जन कल्याण के लिए सरकार का निर्माण होता है और लोगों का जन कल्याण तभी संभव है जब लोगों को रहने, खाने, पीने और उनके कपड़े और बाकी चीज़ों की जो भी मूलभूत चीज़ें हैं वो उनकी पूर्ति हो सके। ढेला नदी के कारण, बहाव के कारण जिस तरीके से लोगों के मकान ढहे हैं और लोगों के मकान ढहने के बाद से जिस तरीके से उनको मुआवजे के नाम पर ऐसा लगता है कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दिया गया हो, बहुत मामूली राशि उनको मुआवजे के नाम पर दी गई है। आश्वासन बहुत दिए गए लेकिन ठोस काम नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। उन बेघर लोगों को, जो लोग जिनके मकान ढहे हैं, जो लोग वहाँ से बेघर हो गए हैं, जिनके बच्चों के स्कूल जाना संभव नहीं है, जिन महिलाओं को समस्या हो रही है, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारी प्रशासन, हमारी सरकार को सोचना होगा। तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ जिन लोगों के मकान ढहे हैं उनके मकानों को पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे हालात में सरकार को तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग बेघर हुए हैं उनको उचित मुआवजा, उनके मकानों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और इसी दौरान उसी जगह पर एक मंदिर की दीवार भी ढह गई है, तो उस मंदिर का भी हम ये मांग करते हैं कि सरकार को उसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। सर, यदि आप मेयर बन जाते हैं तो क्या काशीपुर को जलभराव की समस्या से मुक्ति मिल पाएगी? देखिए, काशीपुर में मैंने जैसे कि पहले कहा, काशीपुर में समस्याएं अनेक हैं और जलभराव उनमें से एक समस्या है। तो हमारी कोशिश ये है कि काशीपुर में जब बदलाव होगा, जब काशीपुर के विकास का रोड मैप तैयार होगा, जब काशीपुर के लोग अपने हिसाब से विकास चाहेंगे,
अपनी सोच के मुताबिक विकास चाहेंगे तो उसमें जलभराव की समस्या का अंत तो होगा ही। साथ में काशीपुर में एक बालिका महाविद्यालय, बालिका स्कूल यानी कि खास तौर पर विशेष रूप से बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए स्कूल की आवश्यकता है, एक महाविद्यालय की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सड़कों की जैसे कि आपने अभी बताया कि जो सड़कें हैं लगातार बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं, उन सड़कों का निर्माण होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो दलित बस्तियां हैं, अल्पसंख्यक बस्तियां हैं, उनके घर से जो कनेक्टेड सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो आज के समय में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जब देखते हैं और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के पैमानों को लोगों ने अपनी तरीके से परिभाषित किया है और साफ तौर पर ये भेदभाव दिखाई देता है कि जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, जो दलित बहुल इलाके हैं, जो पिछड़े बहुल इलाके हैं, जो वंचित समाज के इलाके हैं, उन इलाकों तक विकास की कोई भी रोशनी दिखाई नहीं देती। सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव लड़ने के लिए आप पार्टी कौन सी चुनेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है और जहाँ तक पार्टी की बात है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, हम लोग सामाजिक क्षेत्र से सक्रिय हैं और चुनाव लड़ने का फैसला आम लोग, मेरे साथी लोग, हमारा संगठन द एलीट क्लब जो है वो करेगा। और साथ ही साथ हम जो आम लोगों के साथ जो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आम लोगों की राय के मुताबिक हम फैसला करेंगे कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है और हम चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि हम सामाजिक रूप से लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और लोगों के दिलों में जगह बनाएं। क्योंकि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी पहली शर्त यही होगी या मेरा पहला यही सवाल होगा लोगों से कि मैं आपके द्वारा आपकी तरफ से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरे को चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी भी आम लोगों की है, मेरे साथियों की है, मेरे संगठन की है। और जैसा कि आपको मालूम है, चुनाव में लोग बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं और वो पैसा कहाँ से आता है इसकी बात की भी जानकारी आपको होगी कि माफियाओं से सांठगांठ करके या किसी और रूप में ब्रोकरेज, दलाली के रूप में पैसा लेके चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इन सभी साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, आम लोगों की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अगर आज माफियाओं से, खनन माफियाओं से, शराब माफियाओं से अगर पैसा लेके चुनाव लड़ा जाता है तो कल को सबसे पहले उन्हीं के हितों की पूर्ति की जाती है और आम लोगों से दूरी बना ली जाती है, जो कि हम किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नदीम जी से हम बात कर रहे थे तो इनका साफ साफ कहना है कि यदि ये मेयर बनते हैं तो शायद काशीपुर को आने वाली समस्याओं से राहत मिल पाएगी।